हम लोग यहाँ पर कल्याण के बिरला कॉलेज में हैं, जहाँ पर हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं और हम उनसे जो है कुछ टॉपिक्स पे जो है बात करना चाह रहे हैं। मैं इनके सामने एक कोट रखूँगा और आइए देखते हैं कि क्या ये लोग गेस कर पाते हैं कि ये कोट जो है किसका है। लीडरशिप के ताल्लुक से ये कोट है कि जो कौम का लीडर जो होता है, एक्चुअली जो नेता होता है, वो नेता रियल में जो है उसने कौम का जो है खिदमत करने वाला होना चाहिए, उसकी सेवा करने वाला होना चाहिए। नहीं, कोई आइडिया नहीं। जवाहरलाल नेहरू। लोग एक कोट देंगे आपको, एक लाइन देंगे और आपको गैस करने का है कि वो किसने बोला है। तो लाइन एक्चुअली ऐसी है कि आप अगर एक नदी के किनारे भी हो, इवन इफ़ यू आर एट एन रनिंग स्ट्रीम, यू शुड बी सेविंग वाटर। यानी तुमको अगर आप नदी के किनारे भी हो तो आप पानी को बचाने की कोशिश करो। क्या लगता है आपको किसका कोट है? नरेंद्र मोदी कर सकता है। अच्छा, मोदी। अच्छा, कोटेशन हम आपको देंगे और आपको ये बोलना है कि ये कोटेशन है किसका। तो हमारा कोटेशन ये है कि द बेस्ट अमंग्स यू इज़ द वन हु इज़ बेस्ट टू हिज वुमन। सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपने वाइफ के साथ अच्छे हैं। तो ये आपको क्या लगता है किसका कोट होगा? चाणक्य। चाणक्य। आपका कोई गेस? महात्मा फुले। जवाहरलाल नेहरू का नहीं, एक्चुअली ये कोट जो है ना, ये कोट भी प्रेषित मोहम्मद का है, जो आज से 1400 साल पहले जो अरबस्तान में आए थे। और उनके ताल्लुक से कहा जाता है कि वो इस्लाम के फाउंडर है, लेकिन फाउंडर नहीं थे। इस्लाम की जो बहुत सारे प्रेषित थे उनमें से वो एक थे। तो ये कोट जब आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ आज भी रेलेवेंट है? बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन देखो फिलहाल जो कंडीशन है समाज में और देश में जो फैसिस्ट फोर्स बढ़ रहा है, उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये देश के अंदर जो सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री जो दी गई है वो भारतीय संविधान की डॉक्यूमेंट्री। और भारतीय संविधान की डॉक्यूमेंट्री हमें क्या कहती है कि सबके बराबरी की बात की जाएगी, सबके न्याय की बात की जाएगी, सबके समानता की बात की जाएगी। आपको क्या लगता है कि आइडियल जो नेता, आइडियल जो लीडर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? जैसे इन्होंने बताया कि आज जो है हमारी लीडरशिप कहीं ना कहीं फांसीवाद और डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। आपको क्या लगता है आइडियल लीडर्स कैसे होने चाहिए? आइडियल लीडर्स मतलब सब एक साथ होने चाहिए, सब कास्ट को जैसे ये स्प्रेड करते हैं, हिंदू मुस्लिम। ये कोट जो है ना, एक्चुअली प्रेषित मोहम्मद की यानी लाइफ के बारे में छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको कि वो जो है 1400 साल पहले एक अरेबियन सिटी था मक्का, वहाँ पर उनका जन्म हुआ और उन्होंने जो है समाज को जो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। तो आप लोगों के पास में कोई अच्छे आइडियल नेता के, आइडियल लीडर्स का कोई एग्जाम्पल, कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई आइडियल लीडर है जिसको हमारे लीडर्स ने फॉलो करना चाहिए, हमारे नेता लोगों ने इम्यूलेट करना चाहिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे लीडर आने चाहिए जो सबको सिखाते हैं, एक साथ चलो, सीखो, दूसरों को सिखाओ। हमें उसके आदर्श लेने चाहिए। आपके पास में कोई एग्जाम्पल है? मैं मानता हूँ आइडियल लीडर वो होना चाहिए मेरे नज़रों में जो सबके लिए एकता की बात को, जातीवाद को खत्म करने की बात को। तर हे जे कोटेशन्स होते ते प्रॉफिट मोहम्मदचे होते. प्रॉफिट मोहम्मद कोण आहे त्यांच्या 1 मिनिटामध्ये मी तुम्हाला ब्रीफ इंट्रोडक्शन देतो. फर्स्ट ऑफ ऑल असं आहे की आपण समाजामध्ये बघतो खूप सारे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते विमेनचे रिलेटेड आहे. फॉर एक्झाम्पल डिवोर्सचे जे केसेस आपल्याकडे खूप सारे आहेत कोर्टामध्ये, तर ते त्यांच्या मूल कारण हा आहे. तर प्रॉफिट मोहम्मदची जी शिकवण होती तो ह्याच्याबद्दल रिस्पेक्ट ऑफ विमेनबद्दल काय होती आणि त्यांनी विमेनचे रिस्पेक्ट कशा करायच्या, तर त्याचे बर्थपासून त्याचे लग्नापासून त्यांचे जे शिकवण होते ते सगळ्याकडे पोचले पाहिजे. आता आमच्याकडे काय आहे की ट्रिपल तलाक वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल इश्यूज वगैरे, तर काय खूप सारे मिसकन्सेप्शन्स आहे. तर हे सगळे मिसकन्सेप्शन्स लोकांनी क्रिएट केले आहे. त्यांची जे खरं टीचिंग्स आहे तुमच्याकडे पोचले पाहिजे. त्यांची मेन उद्देश, मूळ टीचिंग्स जी होती ती ही होती की भगवान फक्त एकच आहे. त्याचे नाव वेगवेगळे असतील पण तो एकच आहे. तर भक्ती करायची तर एकच भगवानची. प्रेषित मोहम्मद ने जो है आज से 14 साल पहले वो अरबस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने वहाँ पर इसी चीज़ के लिए कोशिश की थी. वहाँ पर जातिवाद तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे गुलामी का सिस्टम था. लोगों के जो है स्लेव्स हुआ करते थे कि भाई मैं इनको बाज़ार से ख़रीद लिया, अभी ज़िंदगी भर मेरी गुलामी करेंगे. प्रेषित मोहम्मद ने ज़िंदगी भर इस बात की कोशिश की कि हम जो गुलाम हैं उनको आज़ाद करा दें. उनको भी जो है उतना ही स्वतंत्र रहने का हक़ है जितना उनके मालिकों को स्वतंत्र रहने का हक़ है. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फिर आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी जो है स्त्री भ्रूण हत्या जो है बहुत ज़्यादा होती है. पढ़े लिखे लोग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं. प्रेषित मोहम्मद ने कहा कि वो आदमी जो 2 बेटियों को पढ़ाएगा, बढ़ाएगा और उनकी शादी करेगा वो स्वर्ग में जाएगा. तो उस तरीके से जो है उन्होंने स्त्री का जो समाज में दर्जा था वो दर्जे को जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाने की कोशिश की. एक ऐसी पर्सनालिटी है पैगंबर मोहम्मद, जिनका नाम सुना होगा आपने.
उससे पहले जो है वो कंट्रीज़ जहाँ पर वो आए थे वहाँ पर ये हाल था कि यानी ऑलमोस्ट इवन अभी भी वो चीज़ हमारे इंडिया में भी है कि जो है एक गर्ल चाइल्ड को जो है लेस ये माना प्रेफरेंस दिया जाता है और सुपीरियर बॉयज़ चाइल्ड को माना जाता है। तो वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी और वो टाइम पे जो उन्होंने ऐसी अलग अलग टीचिंग्स दी और एक अच्छा जो है स्ट्रक्चरल समाज बनाया। फिर उन्होंने ये कहा था कि भाई औरतों की जो आज हम देखते हैं कि इज्जत जो है महफूज नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था कायम की थी कि एक औरत जो है रास्ते पे सोना उछालती हुई चली जाती थी, कोई उसको आंख उठाकर देखने वाला नहीं था। तो शायद हम लोग जो है ये जो चित्र है प्रेषित मोहम्मद का हमारे सामने नहीं था। मतलब आज की ख़राब व्यवस्था देखकर हमको बुरा नहीं लगना चाहिए कि भाई कुछ हो नहीं सकता है समाज का। समाज में ऐसे लोग हो गुजरे, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे हो, चाहे प्रेषित मोहम्मद जैसे हो, जिन्होंने समाज का उद्धार किया है, और उनके एग्जाम्पल को लेकर जो है हम लोग आगे चल सकते हैं। कि आपको कुछ आइडिया है कि आपने कभी उनके बारे में पढ़ा है? पढ़ा तो नहीं, मैंने पढ़ा है पर इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है कि उन्होंने इतना तो पता है हमारे कि उन्होंने जो सोसाइटी में वो क्या बोलते हैं मराठी में जागरूकता रिवोल्यूशन वो बढ़ा है क्या वुमेंस को मोर एम्पावरमेंट मिलना चाहिए जी। तो अच्छी बात है, हमने भी ट्राई करना चाहिए कि नुकसा खाली पढ़ने की बात अलग और करने की बात अलग वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया है वो अपन भी कर सकते हैं सोसाइटी में, ऐसा देखना चाहिए। तो फाइनल कमेंट्स में थोड़ा आप लोगों से जानना चाहता हूँ। या आप जो बोल रहे थे करेक्ट थे, वो उससे हम आदर्श लेना चाहिए। जैसे वुमेन्स की हमारी इज्जत करना चाहिए, उसको राइट्स मिलना चाहिए, बाद में उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए, उनके सामने जो नज़रिया है लोगों का सोसाइटी का बदलना चाहिए, वो इक्वल जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। देखिए प्रेषित मोहम्मद ने जो विचार बताए थे वो विचार हमें आज के परिस्थिति में लागू कैसे हो उसके उस तरीके से हमें सोचना चाहिए। यानी कि प्रेषित मोहम्मद अगर आज जिंदा होते तो वो आज क्या करते, ये हमें अब भी करना है। महात्मा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में महिलाओं के लिए यानी कि लड़की लोग के लिए एजुकेशन की सुविधा की थी। ये सभी महापुरुषों को हमें एक साथ लाकर इनके विचारों को एक सीमा में बांधकर उनकी विचारधारा आज की परिस्थिति में लागू कैसे हो सके उस तरीके से हमें सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, यानी आज हमारे समाज में क्या ये कोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह की टीचिंग्स की ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत तो है। प्रेषित मोहम्मद की कभी पढ़े हैं आपने लाइफ में? अच्छा, किसी भी ने नहीं पढ़ा है? पहले बार अच्छा, तो प्रेषित मोहम्मद का यानी ये कोट सुन के आपको क्या लगता है? इतना काम करे तो अच्छे इंसान होंगे। अच्छा, आप अच्छा ही रहेगी ना वो। हाँ, तो एक उनके बारे में तो अच्छा ठीक, एक छोटी सी हम लोग आपको एक बुकलेट देते हैं जिसमें उनकी और डिटेल्ड बायोग्राफी है। तर त्याच्याबद्दल आमच्याकडे एक बुकलेट आहे मराठीमध्ये, तर आम्ही तुम्हाला देतोय, तर तुम्ही वाचा। तर आपण आपला वेळ दिला त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चला भेटूया। ये उन महापुरुष ने उनके समय के काम उन्होंने किया, अभी का काम हमें करना है। उनका काम वो कर गए, अभी का काम हमें करना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, और बिल्कुल सही बात है। और उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि ज्ञान का आदान प्रदान हो। हम लोग जो है एक दूसरों को जो है इस तरीके से जो है इन टॉपिक्स पे बात करते रहें और बताते रहें हमारे पास में क्या सॉल्यूशंस है आज के प्रॉब्लम्स के, आपके पास में क्या सॉल्यूशंस है आज के प्रॉब्लम्स के, और जब भी जाके हम लोग कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पर जो है पहुँच सकेंगे। और आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए जो है मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, awakening the nation.